क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करूँ, बैकलॉग क्लियर करूँ या सैम्पल पेपर क्लियर करूँ मैं। एग्ज़ाम्स के डेट भी क्लियर आ रहे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कैसे पढूं मैं। अगर आप भी मुस्कान की तरह ही कंफ्यूज्ड हो कि पहले पढ़ाई करूं कि पहला सैंपल पेपर करूं, तो जो सॉल्यूशन है वो बहुत सिंपल है। बट आपको पता है बहुत सारे लोग इस चैनल को देखते हैं तो बट सब्सक्राइब नहीं करते। आप उस कैटेगरी में नहीं हो, चैनल सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। देखो, अगर आप इस तरीके से करोगे ना कि पहले मैं मेरी पढ़ाई करूंगा, फिर मैं बैठ के रिवीजन करूंगा, फिर मैं बैठ के सैंपल पेपर करूंगा, तो दो बात है। पहले तो ये प्लान काम नहीं करता, और दूसरी बात, अगर आपके लिए प्लान काम कर भी जाए, लेट से कर जाता है, तो हमारे पास इतना टाइम नहीं है भाई कि आप पहले सारी पढ़ाई कंप्लीट करो, उसके बाद बैठ कर रिवीजन करो, फिर आप यूआई क्यू एनालाइज करो, फिर सैंपल पेपर करो, बैकलॉग कवर करो। नहीं हो पाएगा। इंस्टेंट करना क्या है? आपके मन में सवाल होगा, कहां से करें, कितना करें, कब करें? सबका सोल्यूशन है, बट ध्यान से सुनो मेरी बात। करना क्या है कि आपको आपकी पढ़ाई चलते रहने देंगे। अब यहां पे भी दो केस बनता है। केस नंबर 1, आपकी रेगुलर पढ़ाई चल रही है, कोई बैकलॉग नहीं, आपको पता है चलते रहने दो जैसा चल रहा है। केस नंबर 2, आपका बैकलॉग भी है और आपको डर है कि जो मैंने पढ़ा है वो मैं भूल भी गया हूं। इसका भी सॉल्यूशन है, डोंट वरी। बट दोनों ही केस में पढ़ाई तो चलती रहेगी, चाहे आप बैकलॉग कवर करो पढ़ाई में, चाहे आप नया पढ़ाई करो, आपकी पढ़ाई चलते रहेगी, चलते रहेगी, चलते रहेगी। बट उसके साथ साथ आपको सैंपल पेपर अब स्टार्ट कर देना है। इनिशियली आप क्या करो पता है? वीक में 1 या 2 सैंपल पेपर करो। 1 या 2, आपको एटलीस्ट 2 तो करने चाहिए, ठीक है? एक तो मिनिमम है, ठीक है? 2 कर लोगे तो और बढ़िया। 85 तक लाना चाहते हो 1 करो, 85 90 के अबव जाना चाहते हो 2 कर लो। तो मिनिमम आपको 1-2 सैंपल पेपर करना है। मैं आपको बोलूं कब करना चाहिए। आप ना सैटरडे संडे बैठ के सैंपल पेपर करो। समझ रहे हो? अब यहां पे ना कुछ क्वेश्चंस आते हैं मेरे लर्नर्स से। क्वेश्चन बच्चे क्या पूछते हैं कि कौन सा सैंपल पेपर यूज करना चाहिए, कब सॉल्व करना चाहिए और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इसका जवाब मैं देता हूं, बट सबसे पहले याद रखो, एक बहुत बड़ा सवाल बिफोर सेइंग कि कौन सा सैंपल पेपर यूज करना चाहिए। सर मेरी तो पूरी पढ़ाई नहीं हुई है, तो मैं सैंपल पेपर में लिखूंगा क्या? कोई बात नहीं, अगर तुम इस बात का वेट करोगे ना कि मैं जब पूरी पढ़ाई हो जाएगी तब मैं करूंगा, तो सबसे गलत डिसीजन लोगे तुम। ट्रस्ट मी ओवर दिस, तुम्हारा पूरा पढ़ाई तो शायद जनवरी फेब तक कंप्लीट होगा, और मार्च में तो तुम्हारा बोर्ड एग्जाम है। गिन के देखो, अगर किसी ने गिना है तो प्लीज कमेंट में डालना। इतना समय नहीं है। समझ रहे हो ना मेरी बात? अगर मेरी बात सही लग रही है, हिट द लाइक बटन एंड कमेंट में लिखो यस, बिल्कुल सही बात है। इतना समय नहीं है, तो पढ़ाई करते रहो और साथ साथ सैंपल पेपर करते रहो। समझ रहे हो? सैंपल पेपर करने का मेन मोटो क्या है बच्चों? मोटो ये है कि हम प्रैक्टिस करना चाहते हैं, हम पेपर से फेमिलियर हो जाना चाहते हैं, ठीक है? हम डिसीजन ले लेना चाहते हैं कि हमें कब क्या करना है। अब एक अहम सवाल उठता है कि सैंपल पेपर कौन सा करना है। इस सवाल का जवाब है कि हमें जो सैंपल पेपर करना है वो ये वाला सैंपल पेपर है। कैन यू सी दिस? ये जो सैंपल पेपर है ओसवाल का, ये मैं आपको रिकमेंड करता हूं। अगर आप इंग्लिश मीडियम से हो तो आपके लिए एक अलग पेपर है, अगर आप सेमी इंग्लिश मीडियम से हो तो आपके लिए अलग पेपर है। आप इन बुक्स को अमेजोन से भी जाके परचेस कर सकते हो, ठीक है? यहां पे आपको 2 बुक दिख रहा होगा, एक ग्रीन कलर वाला, एक रेड कलर वाला। ये रेड वाला सेमी इंग्लिश मीडियम का है और ये ग्रीन वाला इंग्लिश मीडियम का है। आप अमेजोन से भी परचेस कर सकते हो, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में। जैसे अमेजोन पे मैं गया और मैंने ये बुक खरीदा, लिंक पे क्लिक कर लेना, डिलीवरी फ्री है आप लोगों के लिए, ठीक है? तो आप इस पे क्लिक कर लेना और आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि बुक के अंदर क्या क्या है, ठीक है? जैसे नॉर्मल अमेजोन पे देखते हैं, और आप अपना एड्रेस डाल के खरीद लेना। अगर आप सेमी वाला लेना चाहते हो, जो कि ये रेड वाला है, तो आप इस पे भी क्लिक कर लीजिएगा और आपको नॉर्मली दिख जाएगा। ओके, यहाँ पे अंदर कंटेंट भी दिख जाएगा। बट अगर और डिटेल में देखना चाहते हो तो ओसवाल का अपना वेबसाइट है, उस पर भी आपको दिख जाएगा। देखो, ओसवाल के वेबसाइट पे आप जाओगे, मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए सेमी वाला ओपन करता हूँ, इंग्लिश वाला भी ओपन कर लेता हूँ। तो ये मैंने सेमी इंग्लिश वाला रेड कलर वाला ओपन किया और मैं यहाँ पे लुक इनसाइड पे क्लिक करूंगा, तो एक पूरा छोटा सा पीडीएफ बन के आ जाएगा, डेमो टाइप। तो हमें एग्जैक्टली पता चलेगा कि इस पे क्या क्या है सैंपल पेपर्स में, ठीक है? सबसे अच्छी बात क्या लगती है ना मुझे इस पेपर के बारे में, वो मैं आपको बताऊं। मुझे जो सबसे खास बात लगती है वो ये है कि इस सैंपल पेपर में आपको, मतलब ये जो बुक है एक्चुअली, इसके अंदर ना आपको 2019, 2020, 2022, 2023 कितने हो गए, 1 2 3 4 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व है। अगर ये 4 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको सॉल्व मिल जाएगा ना, तो आपको अलग से लिखना नहीं पड़ेगा, एनालाइज नहीं करना पड़ेगा। मतलब क्वेश्चन भी है, आंसर भी है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, और 3-3 सैंपल पेपर है। तो आप यहाँ देख सकते हो कौन सा सब्जेक्ट है। हिंदी इंटायर है, हिंदी कंपोजिट है, मैथ्स 1 है, मैथ्स 2 मतलब अलजेब्रा है। देन वी हैव साइंस एंड टेक्नोलॉजी 1, साइंस एंड टेक्नोलॉजी 2, संस्कृत इंटायर है, संस्कृत कंपोजिट है, इंग्लिश है, मराठी है, ठीक है? हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस है, ज्योग्राफी है। तो ये है, और पेपर का भी आप यहाँ पे सैंपल देख सकते हो, आपको जैसे स्क्रीन पे दिख रहा है।
इस तरीके से आप पेपर का सैंपल भी देख सकते हो। तो वेबसाइट का लिंक तो मैंने डाल ही दिया है, आप चेक कर लेना, इट्स वेरी इजी राइट। मैंने आपके लिए वेबसाइट का लिंक डाल दिया। तो हमने ये कौन सा देखा था, हमने यहाँ पे देखा ये वाला, ये रेड वाला हमने देखा, ठीक है। अब एक ग्रीन वाला देख लेते हैं, ठीक है। लेट्स सी दिस ग्रीन वाला देखते हैं एक बार। ग्रीन वाला ओपन हो जाए एंड लुक इनसाइड। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे इसके अंदर, हम एक बार स्क्रॉल करके देख लेते हैं। ये आप वेबसाइट का लिंक मैंने डाल दिया, आप खुद से अपने लेवल पे चेक कर लेना। यहाँ पे भी सब कुछ सेम ही है, बस सब्जेक्ट थोड़ा सा अलग दिखेंगे आपको, जैसे हिंदी कंपोजिट है, हिंदी इंटायर है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी 1, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से ये देख लीजिएगा और ले लीजिएगा। तो ये सैंपल पेपर वो सैंपल पेपर है जो मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूं आपको करने के लिए। क्यों? दो कारण है इसके पीछे। पहला, इसके अंदर PYQ का सॉल्यूशन उपलब्ध है। दूसरा, इसके अंदर 3 सैंपल पेपर है, विच इज मोर देन सफिशिएंट। अब सवाल उठता है कि सैंपल पेपर कब करना चाहिए। सैंपल पेपर आपको रेगुलर स्टडी के साथ करनी चाहिए और आपको सैंपल पेपर सैटरडे संडे बैठ के करना चाहिए। टाइम का खास ध्यान रखना, टाइम आपको 11 बजे से 1 बजे या 2 बजे तक का रखना है। पता है क्यों? क्योंकि आपका बोर्ड एग्जाम भी इसी टाइम ड्यूरेशन में हो। आर यू गेटिंग इट? अच्छा, दूसरी बात, भैया सैंपल पेपर करने के टाइम और क्या ध्यान रखना चाहिए। देखो, बोर्ड के कुछ आंसर शीट आते हैं ना, आपको उन आंसर शीट पर प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में भी वही आंसर शीट होंगे। इसके अलावा आप बहुत स्पेसिफिक हो जाना इस बात को भी लेकर के कि आप कौन सा पेन इस्तेमाल करने वाले हो। उसी पेन से सैंपल पेपर प्रैक्टिस करते रहो कि एग्जाम के टाइम में आपकी ग्रिप अच्छी होगी। बहुत छोटी सी बात है बट बहुत वैल्यूएबल है। गलती हो जाती है ना तो ऐसे घिसो मत एकदम, ठीक है। ऐसा सिंगल लाइन मारो, ठीक है। कुछ छुपाने वाली बात नहीं, बैंक का ATM का पासवर्ड नहीं लिखा उसमें, ओके। तो ऐसे इतनी सिंपल बातों का ध्यान रखना है। इज इट क्लियर? सैंपल पेपर के रिगार्डिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सवाल उठता है कुछ ऐसे बच्चों का जिनका ना थोड़ा सा बैकलॉग है, आज की बात है, बैकलॉग है, ओके। अब बहुत मेजॉरिटी बच्चों का बैकलॉग है और उसको कवर करना है। मैं तुम्हें आज की स्टोरी बताता हूँ, ठीक है। 2 स्टोरीज हैं, मतलब आज ही आई है मेरे सामने जब मैं आज ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। शायद 16-17 तारीख, कितना तारीख है आज? तारीख देख लेते हैं एक बार। 17 तारीख है, ठीक है। 17 तारीख को ये दोनों स्टोरीज हैं। क्या स्टोरी सुनो। मेरे पास एक बच्चे का कॉल आता है। पहले स्टोरी नंबर 2 बता रहा हूँ, नाम लेट इट बी। शायद अगर वो बच्चा देख रहा होगा तो प्लीज लेट इन नो द कमेंट में बता देना। ये बच्चा हमारे पास 9th में था, 10th में इसने कहीं और एडमिशन ले लिया, ठीक है। वहां पे जहां पे भी इसने ऑनलाइन एडमिशन लिया वहां पे इसको वो वैल्यू नहीं मिली। अब इसे हमारे आरएम बैच में एडमिशन लेना है, बिकॉज इसको ये पता है कि 9th में मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ था, 10th में भी ये हो जाएगा। अब दूसरी स्टोरी सुनो। एक बच्चा है जिसने अभी एडमिशन नहीं लिया, शायद वो नहीं लेगा फाइनेंशियल इशू के कारण, बट उसने किसी एक इंस्टीट्यूट में बहुत सारा पैसा दे दिया ऑनलाइन अगेन, बट वहां पे उसको, ऑफलाइन भी उसने पैसे दिए बट वहां पे भी उसको वैल्यू नहीं मिली। अब वो बच्चा मुझे कह रहा है सर मुझे एडमिशन दे दो, बट मैं कैसे दूं, इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी, राइट। तो ऐसे बहुत सारी स्टोरीज होती हैं, ठीक है, जिनमें बच्चा कहीं तो चला जाता है, अपने पैसे फंसा देता है, बट उसको वो टाइप का रिजल्ट नहीं मिल पाता है। अब मुझे नहीं पता आपकी सिचुएशन में क्या है, बट अगर आप सच में पढ़ना चाहते हो, अच्छे रिजल्ट स्कोर करना चाहते हो, तो आप हमारा आरंभ बैच ज्वाइन कर सकते हो या फिर लक्ष्य बैच ज्वाइन कर सकते हो। हमारे आरंभ बैच का जो फी है उसमें अभी आपको डिस्काउंट मिलेगा 58%। इसके अंदर सारे सब्जेक्ट्स हैं, केवल 5,000 रुपए में आपको मिल जाएगा। आप समझ रहे हो, केवल 5,000 रुपए में मिल जाएगा। एंड हमने 15 तारीख से, अभी 17 है ना, 15 तारीख से सिलेबस वापस पढ़ाना स्टार्ट किया है, सब कुछ। तो आपका कुछ भी मिस नहीं होगा। हम जनवरी एंड तक पूरा सिलेबस कंप्लीट कर देंगे, आपका रिवीजन भी करा देंगे, आपको सैंपल पेपर भी दे देंगे, आपको पेपर चेक करके भी दे देंगे, हर एक चीज आपको मिल जाएगा। तो आपको ये जरूर ज्वाइन करना चाहिए। इसमें टेस्ट भी हो रहा है, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों। इसके अलावा लाइव लेक्चर्स होते हैं, लाइव लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग है। देखो यहाँ पे आपको एक नंबर दिख रहा होगा 8527529111। इस पे कॉल करके आप इंक्वायरी करना है इसके बारे में, कि जब आप इंक्वायरी करोगे आपको चीजें पता चलेंगी, तब आपके चांसेस ज्यादा है, मतलब इस बात को समझने के कि वहां पे एक्चुअली क्या मिल रहा है। अगर आपको हम पे ट्रस्ट है तो आप डायरेक्टली जाके एडमिशन ले लेना। सेकंड नंबर, हमारा एक और बैच है जिसका नाम है लक्ष्य 2.0 बैच। इस बैच के अंदर केवल 3 सब्जेक्ट है इंग्लिश, मैथ्स और साइंस। इसका प्राइस 2500 रुपीज है। इसे भी अगर आप ज्वाइन कर सकते हो अगर आपको केवल 3 सब्जेक्ट्स में प्रॉब्लम आ रहा है। तो दिस आर द इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आपका बैकलॉग है तो ये हेल्पफुल रहेगा, आपको ज्वाइन करना चाहिए, यहाँ से आपको पढ़ना चाहिए, डेफिनेटली गेट रिजल्ट, ठीक है। और बाकी आप फ्री रिसोर्सेज का भी यूज कर सकते हो, आप कहीं ऑफलाइन भी लगा सकते हो, जहां पे भी आपको लगाना है आप लगा सकते हो। बट मैं ये बोल रहा हूँ 15 तारीख से हमने पढ़ाना स्टार्ट किया वापस, तो आपका सारा बैकलॉग कवर हो जाएगा और आपको टेंशन भी नहीं लेना पड़ेगा। और क्योंकि पर्सनल मेंटरशिप हमारे बैचेस में इंक्लूडेड है, तो आपको मेंटरिंग मिल जाएगी, आपको डेडिकेटेड टाइम टेबल बना के मिल जाएगा और हो जाएगा यार। करोगे तो हो जाएगा ना, करेगा तो होगा। आप लर्निंग सब्सक्राइब कर दो।